नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताइए, जब आपके सामने कोई इंग्लिश में बात करता है तो क्या आपको सब समझ में आता है, लेकिन खुद जवाब देने में दिक्कत होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज हम ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जिन्हें आप सच में अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बार एक काम करते हैं, मैं सेंटेंस बोलूंगी, आप पहले खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे साथ बोलिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रह रहा है। अगर आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कमेंट में आई एम रेडी लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कितने नए सेंटेंसेस हम सीख पाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी का मतलब होता है मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी। मी का मतलब होता है मुझ पर और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करो। तो मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है वेयर आर माई कीज। वेयर आर माई कीज का मतलब होता है मेरी चाबियां कहाँ हैं। मेरी चाबियां कहाँ है। मेरी चाबियां कहाँ है। वेयर आर माई कीज। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर का मतलब होता है, माई का मतलब होता है मेरी, और किस का मतलब होता है चाबियां। तो मेरी चाबियां कहाँ है, वेयर आर माई कीज। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है बिलीव मी। बिलीव मी का मतलब होता है मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी बात पर विश्वास करो, बिलीव मी। What time is it? What time is it का मतलब होता है कितने बजे हैं। कितने बजे हैं। कितने बजे हैं, What time is it? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है What is this? What is this का मतलब होता है यह क्या है। यह क्या है। यह क्या है, What is this? What का मतलब होता है क्या, is का मतलब होता है और this का मतलब होता है यह। तो यह क्या है, What is this? What's the matter? What's the matter का मतलब होता है क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है, What's the matter? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है What is that? What is that का मतलब होता है वह क्या है। वह क्या है। What का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है और that का मतलब होता है वह। तो वह क्या है, What is that? What's going on? What's going on का मतलब होता है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, What's going on? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है Whose is this? Whose is this का मतलब होता है यह किसका है। यह किसका है। यह किसका है, Whose is this? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I am hungry. I am hungry का मतलब होता है मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, I am hungry. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है Is this yours? Is this yours का मतलब होता है क्या यह तुम्हारा है या क्या यह आपका है। तो क्या यह तुम्हारा
है। क्या यह तुम्हारा है? इज दिस योर्स? इसका मतलब होता है दिस का मतलब होता है यह, और योर्स का मतलब होता है तुम्हारा। तो इज दिस योर्स? क्या यह तुम्हारा है? आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी का मतलब होता है मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इज दैट योर्स? इज दैट योर्स का मतलब होता है क्या वह तुम्हारा है? क्या वह तुम्हारा है? क्या वह तुम्हारा है? इज दैट योर्स? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई एम स्लीपी। आई एम स्लीपी का मतलब होता है मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। आई एम स्लीपी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है वेयर इज माई फोन? वेयर इज माई फोन का मतलब होता है मेरा मोबाइल कहाँ है, या मेरा फोन कहाँ है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? वेयर इज माई फोन? वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसका मतलब होता है माई का मतलब होता है मेरा, और फोन का मतलब होता है फोन। तो मेरा फोन कहाँ है? वेयर इज माई फोन? आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड का मतलब होता है मैं थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ। आई एम टायर्ड। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। अब तक जो सेंटेंसेस हमने सीखे हैं उनमें से कोई एक सेंटेंस बिना देखे बोलकर देखिए। याद आया? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यही तो प्रैक्टिस है। एक बार फिर सुनिए, मेरे साथ बोलिए और फिर खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। वैसे कमेंट में बताइएगा अब तक आपको कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा काम का लगा। आपका जवाब पढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। चलो अब देखते हैं आगे के सेंटेंसेस में क्या नया सीखने को मिलता है। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई एम वरीड। आई एम वरीड का मतलब होता है मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ। आई एम वरीड। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम का मतलब होता है समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। डोंट का मतलब होता है मत करो, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, और टाइम का मतलब होता है समय। तो समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। डोंट फॉरगेट मी। डोंट फॉरगेट मी का मतलब होता है मुझे मत भूलना। मुझे मत भूलना। मुझे मत भूलना। डोंट फॉरगेट मी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई एम अपसेट। आई एम अपसेट का मतलब होता है मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ। आई एम अपसेट। आई का मतलब होता है मैं,
एम का मतलब होता है हूँ और अपसेट का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान हूँ, आई एम अपसेट। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री का मतलब होता है गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई एम फाइन नाउ। आई एम फाइन नाउ का मतलब होता है मैं अब ठीक हूँ या अब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन नाउ। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, फाइन का मतलब होता है ठीक और नाउ का मतलब होता है अब। तो अब मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन नाउ। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली का मतलब होता है बेवकूफी मत करो, बेवकूफी बेवकूफी मत करो। डोंट बी सिली, बेवकूफी मत करो। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई फील बेटर। आई फील बेटर का मतलब होता है मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। आई फील बेटर। डोंट टेल एनीवन। डोंट टेल एनीवन का मतलब होता है किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। डोंट टेल एनीवन। डोंट का मतलब होता है मत, टेल का मतलब होता है बताना और एनीवन का मतलब होता है किसी को। तो किसी को मत बताना, डोंट टेल एनीवन। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट का मतलब होता है इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो। डोंट का मतलब होता है मत, वरी का मतलब होता है चिंता, अबाउट इट का मतलब होता है इसकी। तो इसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। कीप इट सेफ। कीप इट सेफ का मतलब होता है इसे सुरक्षित रखना, इसे सुरक्षित रखना, इसे सुरक्षित रखना। कीप इट सेफ। कीप का मतलब होता है रखना, इट का मतलब होता है इसे और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो इसे सुरक्षित रखना, कीप इट सेफ। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है डोंट टेक इट सीरियसली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट मेक नॉइज। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इन सभी सेंटेंस के हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज की इंग्लिश प्रैक्टिस यहीं तक, लेकिन असली प्रैक्टिस अब शुरू होगी। आज जो सेंटेंसेस आपने सीखे हैं उनमें से कम 5 सेंटेंसेस आज किसी से बात करते समय इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कीजिए और जाते जाते एक काम और कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको आगे क्या सीखना है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक इंग्लिश बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद दोस्तों।